हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशिता जैन। वेलकम टू आवर चैनल एनरिच माइंड्स। आज हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नेम है व्हाट इज कुकिंग। अपन को यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है, उसमें बहुत सारे यूटेंसिल्स दिए हुए हैं। यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन। अपन को यहाँ पे एक्टिविटी दी है, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेसेस विच हैव डॉट्स इन दैम। मीन्स पिक्चर देखिए, उसमें ये जो डॉट्स दिए हुए हैं वहां पे आपको कलर करना है और व्हाट डू यू सी। अब अपन को यहाँ पे देखना है अपन ने क्या देखा। एक क्या है, पैन देखा, लेडल, पॉट, रोटी तवा, कुकर, फ्राइंग पैन, मैश स्किमर, टर्निंग स्पैचुला। अब in the picture you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? आपने पिक्चर में देखे कितने सारे यूटेंसिल्स हैं। क्या आपके घर में इनके अलावा कोई और अदर बर्तन यूज होते हैं? तो अगर होते हो तो आप उनके यहाँ पे नेम लिखेंगे। What are utensils made of? Utensils किस चीज के बने हुए होते हैं? आंसर है utensils are made of steel, copper, aluminium, iron, glass, etc. Question number 3 है, ask some elderly people what kind of utensils were used earlier, what were they made of? आपसे जो बड़े लोग हैं उनसे आप पूछिए कि जो पहले के जमाने में किस टाइप के यूटेंसिल्स होते थे और वो किस चीज से बने हुए होते थे। तो आंसर है अर्लियर द यूटेंसिल्स यूज्ड टू बी बिगर इन साइज। पहले जो बर्तन होते थे वो काफी बड़े होते थे। दे यूज्ड टू बी मेड ऑफ कॉपर, सॉइल, ब्रास एटसेट्रा। वो किस चीज के बने हुए होते थे? तांबा, सॉइल मीन्स मिट्टी, ब्रास एटसेट्रा। अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट, फाइंड आउट विच थिंग्स वी ईट रॉ एंड विच वंस वी ईट टू कुक बिफोर ईटिंग। Which are the things we eat both cooked and raw? Fill in the table given below. अब अपन को इस क्वेश्चन में ये बोला है कि आप वो चीजें इस कॉलम में लिखिए जो आप कच्ची खाते हैं, एंड थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, और जो पकी हुए खाते हैं वो इस कॉलम में लिखिए। और ऐसी चीजें जो आप कच्ची भी खा सकते हैं और उसको पका के भी खा सकते हैं वो चीज इसमें लिखिए। तो थिंग्स दैट आर ईटन रॉ मतलब जो अपन कच्ची खाते हैं उसमें अपन क्या लिखेंगे? कैरेट, रेडिश, एप्पल, पोमीग्रेनेट एंड मैंगो। ये सारी चीजें अपन कच्ची खाते हैं। थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड मतलब जो अपन चीजें पका के खाते हैं वो है दाल, राइस, चपाती, राजमा, बॉटल गार्ड। एंड थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड मीन्स जो अपन कच्ची भी खा सकते हैं और पका के भी खाते हैं वो है टोमेटो, अनियन, कैबेज, ब्रोकली, स्पिनच। Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? क्या आपने कभी रोटी किचन में और कहीं और बनते हुए देखी है? There are so many things to be done for this. इसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब अपन यहाँ पे एक रोटी बनाना सीखेंगे। Taking out flour in a utensil, आटा लीजिए किसी बर्तन में, kneading it into a dough, अब उसको गूंद लीजिए। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, अब आप जो आटा गूंदा है आपने उसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाइए। रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर, अब जो आपने बॉल्स बनाई है उनको आपको बेलना है, ठीक है, और फिर आपको उसको पकाना है। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, अब इतने सारे एफर्ट करने के बाद आपकी प्लेट में फाइनली रोटी पहुंचेगी। क्वेश्चन 5 है, गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। आप किचन में जाइए और कुछ पकता हुआ ऑब्जर्व करिए। व्हाट ऑल वाज डन टू कुक इट, राइट द सीक्वेंस, डोंट फॉरगेट टू राइट द नेम ऑफ द आइटम बीइंग कुक्ड। Look at the notebook of your classmates and discuss in a group. अब आप किचन में जाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कुछ बनता हुआ देखना, तो अब आपको उसका सीक्वेंस लिखना है कि आपने क्या देखा पकते हुए और अपनी नोटबुक में उसको लिखना है। और फिर अब आप अपने क्लासमेट की नोटबुक देखेंगे कि उसने क्या लिखा है और फिर
आप अपने ग्रुप में उसको डिस्कस करेंगे। तो अब अपन नेम ऑफ द आइटम में क्या लिखेंगे, दाल। तो दाल को बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ बोल ऑफ रॉ पल्सेस। पहले एक बोल में अपन कच्ची दाल लेंगे। सेकंड, पुट वाटर इन द बोल एंड वॉश द पल्सेस ट्वाइस। अब उस दाल को 2 बार धोएंगे। पोर द पल्सेस फ्रॉम द बोल इनटू अ प्रेशर कुकर। अब जो अपन ने दाल थी वो कटोरे से कुकर में डालेंगे। फोर्थ है, पोर 3 बाउल्स ऑफ वाटर इनटू द कुकर। अब 3 कटोरी पानी डालेंगे कुकर में। लेट इट कुक अंटिल द प्रेशर कुकर गिव्स 3 whistles। अब जब तक 3 सीटी नहीं आती कुकर में तब तक उसको पकने देंगे, फिर अपनी दाल तैयार हो जाएगी। You have seen that food items are cooked in a variety of ways. Some are baked and some are fried. Some are roasted while some are steamed. आपने देखा होगा कि जो फूड है मीन्स जो अपना खाना है वो कितनी वैरायटी से पकता है। मीन्स कुछ जो है वो अपन उसको बेक करते हैं, कुछ को तलते हैं, कुछ को रोस्ट करते हैं और कुछ को स्टीम करते हैं। Given below are different methods of cooking. अपन को नीचे different methods दी हुई हैं कुकिंग की। Write their names of 2 things cooked by each of these methods. अब अपन को 2 things लिखनी है जो इस मेथड से बनती हैं। Add some more methods of cooking to the list and give examples to। और यहाँ पे अपन को और ऐड करनी है मेथड्स ऑफ कुकिंग और उनके नेम लिखना है कि उन मेथड से क्या बनता है। तो अपन को यहाँ फर्स्ट मेथड दी है रोस्टिंग। तो नेम ऑफ थिंग्स वाले कॉलम में अपन क्या लिखेंगे, ब्रेड एंड कॉर्न। सेकेंड है बॉइलिंग, मीन्स जब उबालते हैं अपन तो उससे क्या बनता है, पोटैटो अपन उबाल के बना सकते हैं और ब्रोकली। फ्राइंग, पूरी एंड समोसा। बेकिंग, केक एंड मफिन्स। स्टीमिंग, इडली, ढोकला। अब ये जो लास्ट कॉलम है इसमें आप अपने मर्जी से लिख सकते हैं मेथड ऑफ कुकिंग और नेम ऑफ थिंग्स। What is used to cook food in your house is draw picture in the notebook and write its name। आपके घर में खाना पकाने के लिए किस चीज का यूज होता है आप उसकी पिक्चर बनाइए और कलर करिए। Identify the pictures given below and write the names. What produces heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one things also. अब आपको यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज का यूज होता है इन पिक्चर्स में हीट प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मैचिंग्स करी हुई हैं तो आप इसको देख के कर लीजिए। मेक एंड ईट, सोक होल मूंग सीड्स ओवरनाइट इन वाटर। आपको जो मूंग सीड्स हैं उनको रात भर पानी में भिगोना है। इन द मॉर्निंग रैप द सोक्ड मूंग इन अ वेट क्लॉथ एंड कवर इट। अब सुबह आपको उसको एक गीले कपड़े में सुखाना है और कवर कर दीजिए। टेक इट आउट आफ्टर अ डे। अब उसको आप एक दिन बाद निकालिए उस गीले कपड़े से। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या आपको कोई डिफरेंस दिखता है। ये एक्टिविटी आपको घर पे करने के देखनी है। मैंने करके देखी थी तो मुझे डिफरेंस दिखा। तो आंसर है यस, द मूंग सीड्स गेट स्प्राउटेड मीन्स जर्मिनेटेड। आप ब्रैकेट में जर्मिनेटेड भी लिख लीजिएगा। Add sliced onions, tomatoes, salt and lemon juice to the मूंग and mix। आपको काट के प्याज, टमाटर, नमक और लेमन जूस उस मूंग में डालना है और उसको मिक्स करना है और फिर अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। Which are the other things you can prepare without cooking? Write their names and the method of preparing them। अब आपको यहाँ पे उन चीज के मेथड्स लिखनी है जिनको आप बिना पकाए बना सकते हैं। यहाँ पे अपन को ऑलरेडी वन दिया है जो कि है लेमन वाटर, नींबू पानी। उसकी मेथड अपन को दी है मिक्स शुगर इन वाटर, शक्कर को मिलाना है पानी में। एड लेमन जूस, अब उसमें नींबू को डालना है, नींबू के रस को, फिर स्ट्रेन इट, उसको हिलाना है। लेमन वाटर इज रेडी। अब वो रेडी है। अपन को सिंपल है ना ये, इसमें शुगर डालनी है पानी में, फिर लेमन जूस डालना है, फिर उसको हिलाना है एंड
फिर रेडी हो गया अपना लेमन वाटर। अब अपन नेक्स्ट क्या लिखेंगे, बटर मिल्क। तो बटर मिल्क बनाने के लिए अपन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टेक हाफ अ ग्लास ऑफ कर्ड, मीन्स आपको आधी ग्लास दही लेना है, पोर अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू इट। सेकेंड कॉलम में लिखिएगा पोर अ ग्लास ऑफ वाटर इनटू इट, मीन्स आपको एक गिलास पानी उसमें डालना है। अब थर्ड कॉलम में लिखिएगा स्प्रिंकल सॉल्ट एंड मसाला ऑन टू इट। अब आपको उसके ऊपर सॉल्ट, नमक और मसाला डालना है। मिक्स एवरीथिंग वेल, बटर मिल्क इज रेडी। फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है सब चीजों को मिलाना है और फिर आपका बटर मिल्क रेडी है। या आपका बटर मिल्क की आप तो प्रोसेस लिख देंगे। अब थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे सलाद। तो उसके लिए फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे आप चॉप अनियंस, टमाटोज, कैरेट, रेडिश एंड कोरिएंडर लीव्स। यहाँ पे आपको इन सबको चॉप करना है। एंड सेकेंड बॉक्स में आप क्या लिखेंगे, स्प्रिंकल सॉल्ट एंड चाट मसाला ऑन टू इट। अब आपको इसमें भी नमक और चाट मसाला डालना है। और थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे मिक्स एवरीथिंग वेल। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि सभी चीजों को मिक्स करिए। और फोर्थ बॉक्स में आपकी सलाद रेडी। तो फोर्थ बॉक्स में आप लिखेंगे सलाद इज रेडी। यहाँ पे होता है अपना चैप्टर फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट्स हो, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।